अनफॉर्चुनेटली आप जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं फैजल साहब, लेकिन आप हिस्ट्री को भूल रहे हैं। और हिस्ट्री में यू आर इग्नोरिंग टू कंट्रीज, वन इज जापान एंड सेकंड साउथ कोरिया। इन दोनों कंट्रीज ने जो अमेरिका का साथ दिया या अमेरिका ने उनका साथ दिया, लुक एट देयर डेवलपमेंट, वेयर आर दे राइट नाउ। और अगर भारत अमेरिका का साथ दे रहा है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आपको सामने दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी, बट इफ यू कंपेयर the two GDPs, if you compare the happiness index, if you compare the poverty line, you will get the answers. लेकिन मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे पास एक बड़ी खबर यहां पर थोड़ी देर में मैं ब्रेक कर रहा हूं। A special commission headed by Deputy PM of Afghanistan, Mullah Abdul Ghani Baradar, has been set up by Taliban government for the security of Kabul city, Afghanistan. ये खबर अब से कुछ ही क्षणों में मैं आपके सामने ब्रेक करने वाला हूं। लेकिन मेरे साथ जो खास मेहमान हैं, योगेश जी, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अलग अलग बैठकें चल रही हैं या अभी जो मुलाकातें होने वाली हैं, मैं आपसे जो एक सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या हमको अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से यकीन करना चाहिए? बिकॉज वन थिंग विच वी कैन नॉट इग्नोर, पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है और शायद हम पाकिस्तान के धोखे के साथ उसके बावजूद भी उसको डस्टबिन में नहीं डाल सकते हैं। जी आपने ठीक कहा, लेकिन मैं एक छोटा सा कमेंट जरूर कहूंगा कि हमारे जो पाकिस्तानी साथी हैं, सबसे ज्यादा तो इनको समझना चाहिए कि पर्दा हटाने की इनको जरूरत है। अगर ये पर्दा हटाए तो इनको पता लगेगा कि जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी इन्होंने फैला रखी है पूरे रीजन में, अगर ये उसे बंद कर दें तो उससे कुछ पाकिस्तान का भला हो जाएगा। आज जो पाकिस्तान की स्थिति है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली ब्रोक है, इसकी 1/10 इकोनॉमी है भारत के मुकाबले में, शायद कुछ वहां से सुधर जाए अगर ये अपनी टेरर एक्टिविटीज बंद कर दे। जहां तक भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और इसलिए कि हमारे और अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज करते हैं कई रीजन्स में, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक में। चाइना जो आज सबको धमका रहा है, चाइना का जो एग्रेसिव एटीट्यूड है, उसके ऊपर एक लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि चाइना का जो बिहेवियर है उससे कई मुल्कों, चाहे इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है या आसियन कंट्रीज है, जापान है, ताइवान है, इन सब मुल्कों की सिक्योरिटी को खतरा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर उस एरिया में जो है एक रूल बेस्ड ऑर्डर वो एस्टेब्लिश होना चाहिए, जो चाइना वायलेट कर रहा है। और ये तभी मुमकिन है जब अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मुल्क जो है मिलकर आपस में कोऑपरेट करें। और हम ऑकस को और क्वाड को जो है इसी संदर्भ में देखते हैं, और हमें उम्मीद है कि कल जब ये बैठक होगी क्वाड की, तो इसमें जो है नए कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स जो है डिस्कस होंगे कि किस तरह से हम क्वाड को मजबूत करें, जिससे कि चाइना की एग्रेसिव और पॉइंट टेकन सर। मैं यहाँ पर एक चीज आपने जो रखी है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जनरल कादियान, आप ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान इज हैंड होल्डिंग तालिबान फॉर चाइना, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो अफगानिस्तान में अभी हो रहा है वो पाकिस्तान को भी जला रहा है, चाहे वो तहरीक तालिबान हो या नॉर्थ वजीरिस्तान हो। क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए नहीं बनने वाला है? योर टेक सर। मैं मानता हूं और मैं आपके साथ सहमत हूं, ये पाकिस्तान बड़ी शॉर्ट साइटेड पॉलिसी फॉलो कर रहा है, जो ये आतंकवादियों की मदद कर रहा है अफगानिस्तान में। इनकी अपनी मर्जी की सरकार वहाँ लगाई है, तो सबसे ज़रूरी पोर्टफोलियो इंटीरियर मिनिस्टर का है, वो सिराजुद्दीन हक्कानी को पाकिस्तान के कहने पे दिलाया है। 3 और हक्कानी के मिनिस्टर्स वहाँ पर हैं, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित की गई है। तो इसका नुकसान पाकिस्तान को, पहले भी आतंकवाद के हमले हो चुके हैं, अब और भी बढ़ेंगे। ये लोग देखिए, एक तालिबान जो है उसके डीएनए में वायलेंस है। जब अगर कल अफगानिस्तान में हालात ठीक हो जाएंगे तो उसने तो वायलेंस ढूंढनी है, और सबसे नज़दीक पाकिस्तानी है उसके खिलाफ जो कर सकता है। तो पाकिस्तान शायद इसको समझ नहीं पा रहा है या वो हिस्ट्री को पढ़ता नहीं है जी। उनके ऊपर भी हमले हुए, अब और भी ज़्यादा होंगे। ये चुप तो बैठेंगे नहीं अफगानिस्तान वाले। जो 60,000 तालिबान थे, कुछ लोग 200-400 सरकार में आ जाएंगे, बाकी सबके पास अनअकाउंटेड फॉर हथियार हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इंक्लूसिवनेस नहीं है, तो ये कहीं तो जाएंगे अपना गुस्सा लेके। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।